जी बच्चों, आज की क्लास में हमारी प्रैक्टिस चलेगी और उसके लिए पहले रियलाइजेशन अकाउंट फिर से रिव्यू करा देता हूँ। जल्दी से क्विक रिव्यू दे देते हैं और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है बच्चों क्या होता है, हमारा सारे एसेट्स को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। सभी एसेट्स को आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। क्या क्या एसेट्स नहीं आते? कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, पीएल का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और कैपिटल का डेबिट बैलेंस। इनका विशेष ध्यान रखना है कि ये नहीं आएंगे। लायबिलिटी साइड में सभी आइटम्स आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। क्या क्या नहीं आते? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर का लोन और वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड का वो वाला पार्ट यहाँ पर नहीं आता जिसके अगेंस्ट में क्लेम नहीं है। सिर्फ वही अमाउंट आएगा वर्कर्स कॉम्पेंसेशन का जिसके अगेंस्ट क्लेम है। ठीक है, बाकी सारी लायबिलिटीज आपने लिख दी है क्रेडिट साइड में। उसके बाद में ये हमारा नेचर क्या बताया गया था बच्चों इस अकाउंट का? नॉमिनल अकाउंट। डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम। एसेट्स ट्रांसफर करके जीरो कर दिए, लायबिलिटीज ट्रांसफर करके जीरो कर दी। अब आप एसेट्स को सेल करेंगे तो हमें क्या होगा? यहाँ पर प्रॉफिट होगा, इनकम मानी जाएगी और इनकम आएगी आपकी क्रेडिट साइड में। बैंक के नाम से कोई भी एसेट जिस प्राइस पर सेल हो रहा है वो सेल वैल्यू आप क्रेडिट साइड में डाल देंगे। कुछ ये नहीं सोचना कि प्रॉफिट कहाँ जाएगा, लॉस कहाँ जाएगा। जिस भी प्राइस पर आप सेल कर रहे हो, चाहे वो कॉस्ट से ज्यादा प्राइस पर हो या कॉस्ट से कम प्राइस पर हो, आप डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करेंगे। अगर कोई पार्टनर एसेट रिकॉर्ड करेगा तो वो अमाउंट आप पार्टनर के नाम से रिकॉर्ड करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर ने एसेट रिकॉर्ड किया। एसेट्स डेबिट में थे, इनका ट्रीटमेंट आपने क्रेडिट में कर दिया। लायबिलिटीज आपकी क्रेडिट में थी और इनके लिए बच्चों हमारा पेमेंट किधर होगा? डेबिट साइड में पेमेंट करेंगे तो हमारे लिए क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। डेबिट में सारी पेमेंट्स आ जाएंगी। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो पार्टनर के नाम से आपका डेबिट में आ जाएगा। पार्टनर को सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन मिलती है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म दे रही है, पार्टनर को एक्सपेंस डेबिट में आ गया। पार्टनर फर्म के एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है। एंट्री क्या बताई थी लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ? रियलाइजेशन। फर्म के एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे किए, पार्टनर्स कैपिटल। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अभी क्लियर हो गया एक्सपेंसेस का। कौन से एक्सपेंसेस यहाँ पर दिखाई नहीं जाएंगे? अगर लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर पेड बाय फर्म तो क्या हुआ है रियलाइजेशन में? नो। उसकी जनरल एंट्री क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। वो कहां जाएगा? कैपिटल के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में। तो एंट्रीज का इफेक्ट देखना। ठीक है, नेक्स्ट। बैलेंस करने पर प्रॉफिट मिल जाएगा, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो आपका लॉस आ जाएगा, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। एक चीज और याद रखनी है कि आप सभी लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे चाहे वो बोले या ना बोले, एक्सेप्ट दो लायबिलिटीज की आप पेमेंट नहीं करते। किस किस की? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और इन्वेस्टमेंट प्रोविजन फंड। ठीक है, बाकी सभी लायबिलिटीज की आप पेमेंट करते हैं। एसेट्स को आप उन्हीं को सेल करेंगे, सेल वैल्यू में दिखाएंगे जिसके बारे में क्वेश्चन ने आपको इन्फॉर्म किया। ठीक है, चले आगे। चलिए बच्चों, ये हो गया है हमारा फॉर्मेट, हमने वापस एक बार रिव्यू कर लिया और एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम लोग। 35 शुरू करना है। सबसे पहले पढ़िए जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35। पहला काम क्या करने का? सभी एसेट्स को उठाओ, रियलाइजेशन के डेबिट में डालो। कौन कौन सा एसेट्स को यहाँ से नहीं उठाया जाएगा पहले ये बताओ बस मुझे। कैश, बैंक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये किधर आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट साइड में आएगा। बाकी और प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी और लोन टू शोभा। ये कहाँ चला जाएगा? एक बार बताओ, ये कहाँ जाएगा? ये क्या है हमारा? ध्यान से सुनो। लोन के लिए चेक करो, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। बोला था एंट्रीज में, बोला था ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ये क्रेडिट बैलेंस है, ये लोन टू शोभा लेना है। ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। ये डेबिट बैलेंस है। और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा? तो ये क्या होगा फिर? ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस लोन को शोभा को आप कहां ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर के कैपिटल। क्लियर है? यहाँ पर हाँ जी। इसके अलावा लायबिलिटी साइड से क्रेडिटर्स आ जाएगा। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बिल्स पेबल आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में रीता का लोन आएगा क्या? ये नहीं आएगा। ठीक है, रिजर्व आएगा क्या रियलाइजेशन में? कैपिटल नहीं आएगा। जल्दी से बनाओ, वैल्यूज पुट करो और फिर आगे पढ़ते जाओ, एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ और रियलाइजेशन बनाते जाओ। जल्दी से शुरू कर देंगे बच्चों।
पहले आप लोग करेंगे, उसके बाद में मैं शुरू करूंगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मैं भी आपके साथ बना रहा हूँ अभी, और ध्यान से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। सर अगर कोई एक्सपेंस हमने मतलब एडवांस में दे रखा है सर, तो रिटर्न थोड़ी मिलता है उससे। जी बच्चों, सबसे पहले आप लिखिए स्टॉक 75,000, देन बुक डेट्स 66,000, प्रोविजन है बच्चों वो आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया आपका क्रेडिट साइड में 6,000। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट साइड में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग भी आपका डेबिट साइड में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000। क्रेडिटर्स आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड में 75,000। बिल्स पेबल आपका क्रेडिट साइड में आएगा 30,000। लोन बाय रीता आएगा नहीं, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हमारा हो गया 93, 99, 159, 164, 164। ये आपका आ जाएगा 164 प्लस 70, 2,34,000। इसके बाद रीता ने यहाँ पर लिया 25% स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो ये किधर आना चाहिए? हमारी एंट्री क्या बन रही थी? रीता's कैपिटल अकाउंट, रीता's लोन अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में आएगा। क्या करके लिख देंगे? बाय रीता's लोन। रीता के लोन के अगेंस्ट आपने क्या प्रोवाइड किया था यहाँ पर? स्टॉक। और किस वैल्यू पर टेक ओवर किया? 25% स्टॉक है। स्टॉक कितना लिया बच्चों? 75,000 का 25% कितना हो गया? 17,500 का हो गया। 20% डिस्काउंट कितना हो गया इसमें? 2500। तो किस वैल्यू पर लिया जाएगा? 15,000। नेक्स्ट, बुक डेट रियलाइज। बुक डेट्स को रियलाइज करेंगे तो किस नाम से लिखेंगे आप? बैंक के अंदर लिखेंगे बुक डेट। ओके, बाय बैंक करके लिख देंगे। एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं आप। कितना है बच्चों यहाँ पर? बुक डेट्स से अमाउंट आ रहा है 54,000, और बाकी का स्टॉक आपने सेल किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। बच्चों देखो, ध्यान देना, स्टॉक थे कितने के? 75,000 के थे। रीता के ने कितने के ले लिए? 17,500 के ले लिए। तो अब कितने के बचे? 67,000, 57,500 के बचेंगे आपके पास में। कितने का बचा? 57,500 का बचा, जिसको आप सेल कर रहे हो। कैसे सेल कर रहे हो? 30% के प्रॉफिट पर। तो कितने में सेल हुआ ये अमाउंट आ जाएगा आपका 75,000 का। पहले तो आ जाएगा 75%, 56,250। 25% स्टॉक लिया था 75,000, 18,750 से गड़बड़ है यहाँ पर। 18,750 और लिया था 20% के डिस्काउंट पर 3,750। तो ये वैल्यू आई थी हमारी 15,000। अब इधर हमारे पास वैल्यू बचेगी 75,000 से 18,750 खत्म हो गया।
तो वैल्यू बची 56,250 जिसको आप सेल कर रहे हैं 30% के प्रॉफिट पर। तो 30% का प्रॉफिट ऐड करके आ जाएगा 73 टोटल वैल्यू आ गई ऐड करके 45,008 35 प्लस करना होगा 56 to 50 प्लस 30% 73,125। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट क्रेडिटर्स को आप पेमेंट कर रहे हैं 10% के डिस्काउंट पर, पेमेंट कितना दिखाएंगे? बोलिए सर एक चीज पूछनी थी सर, स्टॉक तो सर वो पर 18,750 का ही लेके जा रहे हैं ना? जिस वैल्यू पर टेक ओवर करता है वो लिखा जाता है। सर नहीं स्टॉक ले वो डिस्काउंट है ना, इसलिए डिस्काउंट भी शो करेंगे। डिस्काउंट कहाँ शो कर रहे हैं हम? जिस वैल्यू पर ले रहे हैं एक्सक्लूड कर दिया ना, डिस्काउंट एक्सक्लूड कर दिया। जिस वैल्यू पर ले रहा है ये बोल रहा है ना डिस्काउंट हटा के दिखाना, जिस वैल्यू पर टेक ओवर कर रहा है वो वैल्यू लिखाई जाती है, ठीक है ना? डिस्काउंट नहीं दिखाया जाता, सही कह रहे हो। क्रेडिटर कितना है? क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हैं बच्चों 10% के डिस्काउंट पर। क्रेडिटर 75,000 पे 10% का डिस्काउंट 67,500 की पेमेंट। इसके बाद में बिल्स पेबल वर पेड इन फुल, बिल्स पेबल की पेमेंट कर दो 30,000। ये भी हो गया। अब आ जाओ डी पॉइंट पर। डी में क्या कहता है? प्लांट एंड मशीनरी को आपने सेल किया 75,000 में, लैंड एंड बिल्डिंग को आपने सेल किया है 1,20,000 में। रीता ने गुडविल लिया, रीता ने गुडविल ली है, वो ये तो लोन था, वो आएगा रीताज कैपिटल, वो लोन में है और ये कैपिटल में आएगा गुडविल। गुडविल लिया है रीता ने 30,000 का। अनरिकॉर्डेड एसेट वाज हैंडेड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ₹6,000 इन फुल सेटलमेंट। इसके लिए क्या एंट्री करेंगे? जब कोई एसेट किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट दिया जाएगा तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे आप लोग। एक्सपेंसेस किधर आएंगे? डेबिट साइड में। जल्दी से कर लीजिए कंप्लीट। बैलेंस करते हैं हम इसके बाद में इसको। हाँ जी 10,000 वो का है सर प्रॉफिट फ्रॉम का, वो 25,000 का वो है ना लोन। इन हो रहा है यहाँ पर लोन कितने का है? 25,000 का है और सेटलमेंट कितने में हो रहा है स्टॉक का? 15,000 में। तो हमें 10,000 का गेन हुआ और गेन भी कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? रियलाइजेशन में। तो ये टोटल आपका 25 आएगा। एक बार देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अकाउंट से देखते हैं इसको। अकाउंट से देखिए किसका लोन है यहाँ पर? लोन बाय रीता। एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। किधर से शुरू होती है? डेबिट से क्रेडिट से? क्रेडिट से। कितना है बैलेंस? 25,000 का, ठीक है। अब पार्टनर एसेट ले रहा है, कितने का ले रहा था वो? 15,000 का। स्टॉक ले रहा है, स्टॉक तो लिख नहीं सकते तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। क्या लिया इसने? स्टॉक। अब पेमेंट भी नहीं कर रहे क्योंकि फुल सेटल हो गया। तो आपका क्या बच गया यहाँ पर? 10,000 पे गेन आ गया, 10,000 पे गेन बच गया। और ये गेन भी कहाँ जाएगा फिर? रियलाइजेशन में जाएगा गेन, ठीक है। तो ये दोनों को हमने कहां पर दिखा दिया? 25,000, ठीक है। क्लियर हो गया अभी? चलिए आगे चलते हैं। अब बैलेंस करते हैं इसको। 54,000 प्लस 73,125 प्लस 75,000 प्लस 1,20,000 3,22,125। टोटल ऑफ क्रेडिट कर देंगे। 30,000 ऐड किया, 25,000 ऐड किया, 30,000 ऐड किया, 75,000 ऐड किया, 6,000 ऐड किया। तो टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 488,125। माइनस करेंगे हम 64, 67, 97,500 प्लस 5250 1,02,750 4,88,125 से ये माइनस कर दिया और माइनस कर देंगे 2,34,000। तो वैल्यू आ गई है 1,51,375 रुपीज। ये क्या है हमारे लिए? गेन ऑन रियलाइजेशन, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे किसमें? रीता और शोभा की कैपिटल में। रेशियो क्या बच्चों यहाँ पर?
रेशियो है हमारे पास में इक्वली है, ठीक है, इसको आप इक्वली डिवाइड कर देंगे 7 5 6 8 7.5 7 5 6 8 7.5 जल्दी जल्दी करिए। और इसके बाद में कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू कर दें आप लोग। बना रहे हैं, आगे कैपिटल अकाउंट शुरू कराते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने किस किस के लिए बनाएंगे बच्चों? ये बनाएंगे आप पार्टनर रीता और शोभा के लिए। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? कैपिटल का बैलेंस लिख दो, कितना है 90 और 30,000। लायबिलिटी साइड से कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है क्या? रिजर्व है। रिजर्व कितना था बच्चों हमारे पास? 24,000। रेशियो इक्वली दोनों में आपने डिवाइड कर दिया। एसेट साइड से डिवाइड करने के लिए कोई आइटम है हमारे पास में? नहीं है। अब क्या करें बच्चों? यहाँ से एसेट साइड से कुछ नहीं है, तो यहाँ से देख लो रियलाइजेशन का गेन किधर आएगा? डेबिट में क्रेडिट में? रियलाइजेशन का गेन आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में, जो कि था 75687 75688 कर देते हैं, राउंड ऑफ कर दिया मैंने 50 पैसे को। और क्या आएगा बच्चों? देखिए यहाँ पर रीता ने गुडविल ली थी। अगर कोई पार्टनर ऐसे टेक ओवर करेगा किस साइड दिखाया जाएगा? डेबिट साइड में। कहां से? रियलाइजेशन के नाम से। किसने लिया? रीता ने लिया, तो रीता के अकाउंट में आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब जरा एक बार चेक कर लो, ये कौन है? शोभा। शोभा का लोन का डेबिट बैलेंस कितना है? 10,000। बाकी तो सारी चीजें हो चुकी ना, और तो कुछ बचा नहीं हमारा भी। अब रह गया शोभा का लोन। अब ये देखो कि शोभा के लोन का कैसा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? और यहाँ पर शोभा का बैलेंस चेक करो, कौन सा बैलेंस आ रहा है? डेबिट बैलेंस दिखा रहा है कैपिटल में या डेबिट? क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट साइड बड़ी है ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। और लोन का डेबिट बैलेंस है, तो क्या होगा? दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लोन को किधर दिखाएंगे? डेबिट साइड में। ये आ गया शोभाज लोन। जनरल एंट्री क्या बनेगी? शोभाज लोन अकाउंट डेबिटेड टू शोभाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शोभाज लोन। डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ होने के लिए क्रेडिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री में शोभा का लोन क्रेडिट होगा और शोभा की कैपिटल डेबिट होगी। कितने का लोन था? 10,000 का। जल्दी से कंप्लीट करो बच्चों इसको। और अब और तो कुछ नहीं रह गया, बस बैलेंस कर देते हैं। शोभा का टोटल आ रहा है 75, 1,05,000, 1,12,000, 1,12,000, 1,17,688, 1,17,688 माइनस कर दो 10,000, क्या बच गया? 1,07,688। क्या लिखेंगे बच्चों? रियलाइजेशन में क्लोज कैसे किया जाता है अकाउंट को? बैंक से पेमेंट कर रहे हैं आप, पेमेंट। और ये आया आपका बैलेंसिंग फिगर। अब क्रेडिट साइड का टोटल देखिए, 12 और 90, 1,02,000, 1,77,687 माइनस कर देंगे 30,000, तो बच गया बच्चों 1,47,687। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर? नेक्स्ट इसके बाद बनाएंगे हम लोग क्या अकाउंट बनाओगे बच्चों? बैंक अकाउंट। कौन सा 25 है? वो लोन था ना, वो तो लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया था, कैपिटल में नहीं गया था ना। एंट्री, अगर आप एंट्री कर रहे हो तो एंट्री को पकड़ो। नेक्स्ट हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। कहीं भी अगर फंस रहे हो, जर्नल एंट्री सोचो। बैंक में
सबसे पहले जो भी अमाउंट आ रहा है डेबिट में, जो भी जा रहा है क्रेडिट में, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बैंक का, बैलेंस शीट में देख के बताएं। 30,000 बैलेंस शीट के अंदर दिया गया था। कुछ कैश भी था ना, उसको भी बैंक में ले आओ। कितना है 6,000, दोनों आ गए। और कहां से पैसा आया था, रियलाइजेशन में आपने एसेट्स को सेल किया था। टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना था, एसेट्स को सेल करके अमाउंट हमें मिला था 3,22,125। ये देखिए, ये वाला अमाउंट की बात मैं कर रहा हूं। ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, बैंक के डेबिट साइड में। 3,22,125, ठीक है। और आपने पेमेंट कितनी की थी रियलाइजेशन के अंदर से, 1,02,750 आपने रियलाइजेशन से पेमेंट की थी, डेबिट साइड में था। और आप किसकी पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, एक आप पेमेंट कर रहे हैं रीता के कैपिटल की। कितनी पेमेंट कर रहे हैं रीता के कैपिटल की, 1,47,687। और आप पेमेंट कर रहे हैं किसकी, शोभा के कैपिटल की। कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 1,07,688। लोन आएगा क्या यहाँ पर बैंक में, रीता का लोन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसको आपने स्टॉक दे दिया, स्टॉक से सेटल कर दिया। अगर नहीं बोलता कि स्टॉक से सेटल किया तो फिर यहाँ पर आता। क्लियर हो गया, क्योंकि वो स्टॉक से सेटल हो गया, इसलिए अभी कहां पर है वो, रियलाइजेशन के अंदर है। अगर उसने ऐसा नहीं बोला होता तो कहां लिखते, बैंक में। अभी क्लियर हुई ये बात कि कब कैपिटल में जा रहा है, कब बैंक में जा रहा है। उसके लिए आपको जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। क्या एंट्री बनवाई थी जब पार्टनर को लोन के अगेंस्ट हम स्टॉक दे रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल नहीं था, लोन था। पार्टनर्स लोन डेबिट टू रियलाइजेशन, स्टॉक लिया था ना स्टॉक रियलाइजेशन में, तो पार्टनर के लोन में जाएगा और रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा, वहीं खत्म हो गया लोन। ठीक है, अगर वो नहीं बोलता तो हम एंट्री क्या करते, पार्टनर्स लोन को बैंक, फिर आता बैंक के क्रेडिट में। ठीक है, कभी भी फंसो सबसे बढ़िया तरीका क्या बचने का, एंट्री पहले बना दो या एंट्री सोच। ठीक है, चलो टोटल कब आप जरा बताओ, आ रहा इक्वल या नहीं आ रहा। $3,22,125 plus 36,000 टोटल आ गया 3,58,125। और ऐसे ही इधर का क्रेडिट साइड का भी टोटल सेम आएगा, 1,02,750 plus 1,47,687 plus 1,07,686, 3,58,125। ठीक है, शुरू कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन। यहाँ पर एसेट साइड से सबसे पहले पकड़ते हैं क्या क्या नहीं आएगा रियलाइजेशन में। कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, स्टॉक आएगा रियलाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट आएगा रियलाइजेशन में, बुक डेट रियलाइजेशन में आएगा। प्रोविजन का क्या करोगे बच्चों, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखोगे। बिल्डिंग प्लांट गुडविल ये भी डेबिट साइड में आएगा रियलाइजेशन के। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आ जाओ ट्रेड लायबिलिटी साइड से, क्रेडिटर आएगा रियलाइजेशन के अंदर, बिल्स पेबल आएगा, लोन बाय मिसेस अरविंद और लोन बाय मिसेस बलबीर, क्या ही आएगा। क्यों, पार्टनर का लोन तो मना किया था सर, ये पार्टनर का लोन है ही नहीं, ये किसका, स्पाउस का लोन है, वाइफ का लोन है, तो ये आउटसाइडर माना जाएगा, ये आएगा। ठीक है, ये आउटसाइडर का लोन है, ये आएगा। रिजर्व फंड नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये आएगा, कारण क्योंकि ये तो बॉडी गार्ड है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट कूद रहा है रियलाइजेशन के अंदर, तो पीछे से ये भी आ जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अरविंद प्रॉमिस टू पे मिसेस अरविंद का लोन, पार्टनर लायबिलिटी ले रहा है, साथ में स्टॉक भी ले रहा है। लायबिलिटी ले रहा है तो किस साइड शो करोगे, डेबिट साइड में, और स्टॉक लेगा तो किस साइड शो करोगे, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है बलबीर ने लिया हाफ इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट लिया है, हाफ। पहले तो इन्वेस्टमेंट का कर दो हाफ, और उसके बाद क्या करेंगे, डिस्काउंट दिखाओगे। क्या, डिस्काउंट को लेस करके जिस वैल्यू पर टेक ओवर किया गया वो वैल्यू दिखाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, बुक डेट रियलाइज, सेल कर रहे, पैसा आ रहा है क्रेडिट साइड में, बैंक के अंदर आ जाएगा। क्रेडिटर और बिल्स पेबल, विच ध्यान से देखना, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये हमारे ड्यू है 1 महीने बाद,
बट हमने उनको इमीडिएटली पे कर दिया और हमें डिस्काउंट मिला 2% पर एनम। क्या करेंगे यहाँ पर दोनों का, क्रेडिटर्स का बिल्स पेबल का डिस्काउंट कैलकुलेट करो, कितना परसेंट, 2% इनटू 1/12। जो डिस्काउंट आएगा वो डिडक्ट करके पेमेंट दिखाई जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट नहीं दिखाना, पेमेंट दिखानी। क्लियर। नेक्स्ट, प्लांट रियलाइज, बिल्डिंग रियलाइज, गुडविल रियलाइज, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये सब आ जाएंगे क्रेडिट साइड पे। बैंक के अंदर टाइपराइटर कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका था, पार्टनर में लिया, जब भी कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर करेगा तो क्रेडिट साइड में पार्टनर के नाम से आएगा। एक्सपेंसेस किधर दिखाओगे, डेबिट साइड में। तो चलो बच्चों शुरू कर दो जल्दी से बनाना। सबसे पहले स्टॉक 7500, स्टॉक 7500, देन बुक डेट, बुक डेट से हमारे 30,000, इन्वेस्टमेंट आएगा 15,000, इसके बाद में है बिल्डिंग प्लांट और गुडविल आ जाएगी। बिल्डिंग आ गई, प्लांट आ गई, गुडविल आ गई। बिल्डिंग है हमारे पास बच्चों कितने की है, बिल्डिंग है 20, बिल्डिंग है 22,500 की। सर हाँ जी, सर जब पेमेंट करेंगे तो मिसेस बलबीर लोन का कुछ नहीं हुआ तो उसका भी पेमेंट कर देंगे ना? हाँ बिल्कुल पेमेंट करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, पेमेंट आप करेंगे। प्लांट की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 6,000 है। प्लांट आ जाएगा 6,000, Goodwill है 6,000, plant 30,000. प्लांट ओके, प्लांट 30 है, सॉरी गुडविल 6 है। ठीक है, यहां से हो गया खत्म काम। अब आ जाइए जरा लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड से आपके हैं क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन बाय मिसेस अरविंद, लोन बाय मिसेस बलबीर, और कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्रेडिटर्स आपके हैं 45,000 के, बिल्स पेबल है बच्चों 12,000 के, मिसेस अरविंद का लोन है 7,500, मिसेस बलबीर का लोन है आपका 15,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 1,500, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 3,000। 7, 8, 9, 10, 25, 25, 37, 37, 82,000 आ रहा है। इधर आपका आ जाएगा 30,000, 60,000, 1,05,000, 1,75,000, 1,81,000। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना बच्चों जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई परेशानी तो नहीं। अब एडजस्टमेंट पर सिंपल सा फंडा, क्या एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या कि बैंक वाली अमाउंट अगर अलग अलग 4 जगह है, लेकिन यहाँ पर आपने रियलाइजेशन के अंदर लिखना उसको एक ही जगह पर है। अरविंद पे कर रहा है मिसेस अरविंद का लोन, तो ये आ जाएगा डेबिट साइड में, टू अरविंद की कैपिटल से मिसेस का लोन इसने पे किया। मिसेस अरविंद का लोन था 7,500। सर तो ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, मतलब सर बैंक की ट्रांजैक्शन पहले ऊपर लिख देते। वो कोई परेशानी नहीं। अरविंद की कैपिटल आपकी आ जाएगी, अरविंद ने लिया यहाँ पर स्टॉक फॉर ₹6,000, बलबीर ने हाफ इन्वेस्टमेंट लिया, बलबीर ने बच्चों इन्वेस्टमेंट लिया है हाफ, ध्यान देंगे हाफ इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 7,500 का 10% के डिस्काउंट पर कितनी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी 6,750। ठीक है ना, आ गया समझ में। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है हमारा, बलबीर ने एक एसेट और लिया था टाइपराइटर, तो वो भी यही लिख दो, टाइपराइटर कितने का लिया था 4। ठीक है ना, तो क्या होगा जब ये अमाउंट आप बलबीर के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो एक सिंगल वैल्यू चली जाएगी, कितनी चली जाएगी 7,200।
ठीक है ना। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर ए हो गया, एडजस्टमेंट नंबर बी हो गया, एडजस्टमेंट नंबर सी के लिए किस नाम से लिखोगे? बाय बैंक। अब बैंक के नाम से आपके सारे एसेट्स आते रहेंगे। क्या क्या है? बुक डेट से रियलाइज हुआ 28,500, प्लांट से रियलाइज हुआ 37,500, बिल्डिंग से रियलाइज हुआ 60,000, गुडविल है 9,000, इन्वेस्टमेंट से 6750। मैं सारी वैल्यूज यहाँ ई पॉइंट से उठा रहा हूँ। टाइपराइटर का हम राइट ऑफ कर ही चुके, बस यही आएगा बच्चों। सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक वहां 82 84 हो 84 है कंफर्म? Yes, sir. ओके, इसे ठीक कर लेना बच्चों। कैलकुलेशन मिस्टेक 84,000 हो जाएगा। आगे चले। अब आगे चलते हैं। पेमेंट के लिए कहां पर बोला हुआ है? पेमेंट के लिए है एडजस्टमेंट नंबर डी पर। पेमेंट किस नाम से दिखाएंगे? टू बैंक। पेमेंट आप किस किस की कर रहे हैं? पेमेंट आप कर रहे हैं क्रेडिटर की और कर रहे हैं बिल्स पेबल की। कितनी है बच्चों? 2% का डिस्काउंट लगाओ। क्रेडिटर्स का डिस्काउंट देखो यहाँ पर वर्किंग में कर लो। 45,000 का 2%, 900। 1 मंथ का कितना आ गया बच्चों? 67 आ रहा है क्या? 45,000 का 75 आ गया। ओके। और इसी तरह से बिल्स पेबल का आ जाएगा 12,000 का 2%, 1 मंथ का आ गया 20 रुपीज। ये है डिस्काउंट की वैल्यू। ये वैल्यूज है हमारी डिस्काउंट की। और अमाउंट जब भी आप दिखाते हैं तो डिस्काउंट डिडक्ट करके दिखाते हैं। क्रेडिटर 45 माइनस 75, 45,000 माइनस 75, 44,925। और बिल्स पेबल 11,980। चेक करो लास्ट में बच्चों। एक चीज और चेक करनी, ध्यान देना सभी मेरी बात पर। क्या सभी लायबिलिटीज के पेमेंट कर चुके हैं? ये देखिएगा। ठीक है। अभी तो फिलहाल यहाँ पर जी पार्ट रह रहा है। क्या है? एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हैं? 1500। अब चेक करते हैं कोई लायबिलिटी बची तो नहीं। क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, बिल्स पेबल की पेमेंट हो गई, मिसेस अरविंद का लोन टेक ओवर कर लिया मिस्टर अरविंद ने। रह गया क्या? लोन ऑफ मिसेस बलबीर। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको पहले बताया जा चुका है कि बोले या ना बोले हमें सभी लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। ठीक है। किसकी पेमेंट नहीं करनी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पेमेंट नहीं करनी है। तो चलो अब रह गया मिसेस बलबीर का लोन। ये आप पेमेंट कर दो। कितना? 15,000 का। ओके, 15,000 की पेमेंट कर दो। 16,500 सर कैलकुलेशन मिस्टेक उधर भी है वो 1,11,000 होगा। ये वाला। यस सर। हाँ जी, ओके। 75,000 1,11,000। ठीक है, 1,11,000 है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, ये था 7,500। अब इधर आ जाएगा। टोटल कर लो बच्चों आप। 16,500 plus 11,980 plus 44,925, 7,3,405। अब बैलेंस करो और बताओ प्रॉफिट आ रहा है या गेन आ रहा है। इधर में बैंक का टोटल है 28,500, 37,500, 60,000, 9,6750। टोटल आ गया 141,750 plus 7,200 plus 6,000 plus 84,000, 2,38,950 से माइनस कर देंगे डेबिट साइड की वैल्यू। 1,11,000 माइनस 7,500 माइनस 7,3,405। तो वैल्यू बच गई 4,7,045। ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? गेन। डिवाइड कर दो। दो ही पार्टनर है, अरविंद और बलबीर। 5 to 2.5, 23 5 to 3 लिख देता हूँ मैं दूसरे का, डेसिमल में नहीं लिखा। ठीक है। अब ये कैपिटल अकाउंट, ध्यान दो। कैपिटल अकाउंट बच्चों क्या क्या रहेगा? कैपिटल में कैपिटल के बैलेंसेस जाएंगे, रिजर्व फंड जाएंगे क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में P&L आएगा। यहां से आप देखो जो भी आपने पार्टनर्स के नाम से लिखा है, अरविंद के नाम से लिखा है, किधर जाएगा? अरविंद के कैपिटल के
क्रेडिट साइड में। ये स्टॉक अरविंद ने लिया, ये रहेगा अरविंद के कैपिटल के डेबिट साइड में। समझ में आ रहा है? ठीक है, या बस लिख रहे हो? समझना है? ठीक है, जल्दी से करो। और गेन जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट कैपिटल के क्रेडिट साइड। कंप्लीट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों, इसके बाद हम शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाना। अरविंद और बलबीर क्रेडिट हो गया और डेबिट हो गया। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरविंद का 15,000 और बलबीर का भी 15,000। बाकी था रिजर्व फंड। रिजर्व फंड था क्वेश्चन में 15,000, दोनों में आपने डिवाइड कर दिया इक्वली 70। 500 इधर था P&L, तो ये आपका आएगा 2625। 2625 आ रहा है। Yes, sir. 2625 आ गया। रियलाइजेशन से बलबीर ने एसेट्स लिए थे, तो ये कैपिटल को डिक्रीज करेगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। पार्टनर्स एसेट टेक ओवर कर रहे हैं। किसने लिया था? बलबीर ने लिया था 7,200 का और अरविंद ने स्टॉक लिया था 6,000 का। पेमेंट अरविंद ने अपनी मिसेस के लोन की पेमेंट की थी, तो ये भी रियलाइजेशन से आ जाएगा। क्रेडिट साइड में लोन पे किया था और लोन था मिसेस का 7,500 का। रियलाइजेशन से गेन आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। गेन है 23523 ये कर दिया बच्चों। और तो कुछ है नहीं ना क्वेश्चन में? और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। कैपिटल से रिलेटेड और कुछ नहीं है। अब आप इसको बैलेंस कर दीजिए। ये आ गया 53,522 माइनस कर देंगे 8,625। 53,522 माइनस कर दिया 2,625 और माइनस किया 6,000, तो बैलेंस बचा 44,897। ये आ जाएगा आपका बैंक से फाइनल पेमेंट बैलेंसिंग फिगर में। अब क्रेडिट साइड का टोटल 22,500 प्लस 23523 46023 माइनस कर देंगे 2625 और माइनस कर देंगे 7,200, तो ये आ गया 36,198 46023। इसके बाद बच्चों आप लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है क्वेश्चन में? ये है हमारे पास में बैंक में 12 और कैश में 750। 12,000 कैश आ गया बच्चों 750। रियलाइजेशन से कितना अमाउंट मिला था एसेट्स को सेल करके, बताइए जरा। ये देखिए 1,41,750। 1,41,750। रियलाइजेशन से पेमेंट कितनी की थी आप लोगों ने? पेमेंट किया था आपने 7,345।
405 की, और आपने पेमेंट की थी अरविंद और बलबीर की कैपिटल के लिए 4489 44897 और 36198। बस और तो कुछ नहीं है बच्चों, बैलेंस कर लेते हैं जरा इसको। 44897 प्लस 73405, टोटल आ गया 1,54,500। और डेबिट साइड का टोटल देख लो, 141,750 प्लस 750 प्लस 12,000। ठीक है, ये आ गया 1,54,500। कंप्लीट करिए इसको जल्दी से।